मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। देखिए, मैं जानकारी के लिए मैं और बता देना चाहता हूं कि समांतर श्रेणी आपके सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन समांतर श्रेणी में टोटल समांतर श्रेणी नहीं हटाया, ठीक ना। प्रश्नावली जो 5.3 है उसी में के लास्ट के जो पोर्शन है उसको हटाया गया है, तो इसलिए आप भ्रम की स्थिति में मत रहिए, ठीक ना। आप इसको पढ़िए और ये जो है आपके जीवन में यानी जो भी आगे की पढ़ाई करेंगे उसमें समांतर श्रेणी आपको मिलेगा। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि सिलेबस में नहीं है तो हम इसको ध्यान न दें, और सिलेबस में एकदम पूरी तरह से निकाला नहीं गया है, इसका कुछ पोर्शन जो है लास्ट के निकाले गए हैं। इसलिए जो भी बताया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़िए और मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि समांतर श्रेणी आपके सिलेबस से हटा दिया गया। कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि समांतर श्रेणी को निकाल दिया गया, ऐसा नहीं है, कुछ पार्ट उसमें से निकाला गया है। इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए और ये चीज़ आपको जो है आगे की कक्षाओं में भी आपको मिलेगी, इसलिए खूब बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, अब हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी में जो मैं 10वां सवाल लेकर आया हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मतलब एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो करा इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बार बार बताया कि समांतर श्रेणी का के प्रथम पद को मानना होता है, दूसरे मान ए से मानते हैं और सार अंतर को डी से मानते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखिए, माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार अंतर स्मॉल डी है। हमने मान लिया भाई समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है और सार अंतर डी है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है जो समांतर श्रेणी का 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो लिखेंगे 17वां पद बराबर 10वां पद घन 7। ध्यान दीजिएगा, जो 17वां पद है वो 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। प्रश्न यही कह रहा है कि जो 17वां पद वाला है तो 10वां से कितना अधिक बा, 7 अधिक बा। और 17वां पद को आप बताइए सूत्र से कैसे लिखेंगे, a से 1 से, और 10वां को कैसे लिखोगे, a 10 से प्लस कितना 7। और हम एक सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, nवां पद को हम लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां था तो an से लिखते हो, 17वां है तो a 17 से लिख रहे हो, और सूत्र तब क्या हो जाएगा, अरे n था तो n माइनस 1, यहाँ n की जगह 17 है तो 17 माइनस 1, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर इसी तरह से क्या होगा, a प्लस, अब 17 था 17 माइनस 1, यहाँ 10 से क्या होगा 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस क्या 7। आप देखिए जानकार हैं, समझदार हैं दोनों। ये देखिएगा एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। अगर इसे ए को इधर करें तो धन ए है, इधर आएगा क्या होगा माइनस ए होगा। तो इससे बढ़िया कटेगा तब भी कटेगा, इससे बढ़िया यहीं से इसको क्या करेंगे काट देंगे। अब क्या करेंगे, 17 में से घटाएंगे क्या होगा 16 डी होगा। उधर देखते हैं 10 में से घटाएंगे क्या होगा 9 डी होगा, प्लस कितना होगा 7। 9 डी को उठा इधर कर दीजिए, तो 16 डी माइनस 9 डी बराबर कितना 7 हो गया। 16 में से 9 घटा दीजिए 7 हो जाएगा। 7 डी बराबर 7 और 7 से 7 काट कितना मिलेगा 1, अर्थात डी का मान कितना आ गया 1। यही पूछ रहा था कि इसका सार अंतर कितना है। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। करा कि किसी एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि माना एपी का प्रथम पद क्या है स्मॉल ए, सार अंतर डी है। प्रश्न के अनुसार 17वां जो पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। कहता 10वें पद से 7 कम है, तब यहाँ माइनस हो जाता है, अधिक है इसलिए क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है।
17वां पद को A17 से लिखेंगे, 10वां पद को A10 से लिखेंगे, प्लस 7 हो गया। A17 का सूत्र होगा A + 17 - 1 × D, A10 का सूत्र होगा A + 10 - 1 × D, आप प्लस 7 है। ये A से A क्या हो गए, कट गए, क्योंकि दोनों दो पक्ष में है और दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए दूसरे से कट जाएंगे। 17 में से घटाएंगे 16D और यहाँ 10 में से जाएगा 9D, प्लस 7 हो गया, 75 करेंगे, 16D - 9D = 7 हो गया। 16 में से 9 घटाएंगे 7D, 7 से 7 कट गया, इसलिए D का मान कितना आ गया 1। आई होप ये आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दो सवाल दिख रहा है, एक 11वां है और एक 12वां है, और दोनों को हम लोग जो है सिस्टम में क्रमवाइज करने का प्रयास करते हैं। देखिए करा AP का मतलब क्या होगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दिया गया है 3, 15, 27, 39 दिया है, और कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। तो मतलब श्रेणी तो दी गई है, और कौन सा पद, तो हम आपको बार बार कहते हैं जहाँ कौन सा शब्द आता है वहाँ क्या लिखते हैं, nवां पद। क्या लिखते हैं, माना nवां पद 94 पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो पहले जो AP है उस श्रेणी हम लिखते हैं। AP का मान देखिए दिया 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। देखिए प्रथम पद इस श्रेणी का प्रथम पद को A से लिखेंगे, और पहला पद आप देख सकते हैं 3 है, और शार्प अंतर को हम D से लिखते हैं, और D बराबर क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 15 - 3 करिएगा, अर्थात D का मान कितना हो गया 12। आप देख सकते हैं कि श्रेणी का पहला पद को 3 दिया है और शार्प अंतर कितना दिया है, 12 दिया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ये है कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है, तो मान लिखेंगे माना श्रेणी का, यहाँ लिख देते हैं माना श्रेणी का nवां पद। माना श्रेणी का nवां पद है, माना श्रेणी का nवां पद है। हमने लिख दिया कि माना श्रेणी का वो कौन सा पद है, nवां पद। आप प्रश्न का अनुसार लिखेंगे श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद बराबर 94 पद से 132 अधिक है। 54वां पद आधार 132, यहाँ लिखेंगे 132, यानी श्रेणी का जो nवां पद है वो 94 पद से कितना अधिक है, 132। अब nवां पद को हम an से लिखते हैं, और an का सूत्र हम जानते हैं कि A + n - 1 × D, और 54वां पद का सूत्र हो जाएगा A + 54 - 1 × D, आप प्लस कितना होगा 132। अब आप देख सकते हैं A से A कट गया, यहाँ n - 1 बचा, n - 1 है, और D का मान देख सकते हैं, D का मान कितना निकाले हो, D का मान यहाँ 12 रखेंगे, A तो कट ही गया है, और 54 में से घटाएंगे तो 53। अपने D का मान कितना है 12, और प्लस कितना है 132। आप देख सकते हैं 12 का अंदर गुणा करोगे तो 12n - 12, और यहाँ देखेंगे 12 × 36, और 12 × 60, 60 × 3 63, 12 × 36 हासिल 3 होगा, और 12 × 60 और 3 63, आप प्लस 132 यहाँ है तो 132 लिखिएगा। अच्छा 12 से ये कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ही रहने देते हैं, अभी 12 से हम काटने का प्रयास करते हैं, हमने 12 से रहने दीजिए, ठीक है। फिर n - 1 × 12 यानी 12, अब जोड़ते हैं 6 तो मिलकर कितना हो गया 8, 3 3 6, और 6 और 1 7। अब 12 से देखिए काटने का प्रयास करते हैं, 12 × 6 = 72, कितना बचेगा 4, 12 × 6 = 72, 4 बचेगा तो 48, अब 12 × 4 = 48, 64 हो गया, अर्थात n - 1 बराबर किसके 64 के, इस -1 को 75 करिए तो n बराबर 64 + 1 होगा, n बराबर कितना होगा 65।
वो कौन सा पद है? आप कहिएगा वो पद कौन सा है? 65वां पद है। कौन पद है? 65वां पद है। तो एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। ये एक ही दिया गया है 3, 15, 27, 39 डाट 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 करा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो एक ही लिखेंगे 3, 15, 27, 39 डाट डाट डाट। प्रथम पद को ए से लिखते हैं और एक का मान 3, शार्प अंतर को डी से लिखते हैं और दूसरे जो पहले पद को घटाइए 15 - 3 हो गया। श्रेणी का कर कौन सा पद है? हमने मान लिया कि माना श्रेणी का कौन सा पद है? nवां पद है। आप प्रश्न के अनुसार देखेंगे कर कौन सा पद उसके 54 पद से अधिक है? तो हमने लिखा है माना श्रेणी का कौन सा पद है? nवां। और श्रेणी का nवां पद बराबर 54वां पद आधार कितना? 132। अब श्रेणी के nवां पद का सूत्र होगा a + n - 1 × d और 54वां पद का सूत्र होगा a + 54 - 1 × d + 132। a से a काट दीजिएगा n - 1 d का मान देखेंगे तो 12 है। 54 में से घटाएंगे 53, अपने d का मान 12 रखेंगे + 132 है। n - 1 × 12 बराबर 12 के 36, 12 × 60, 3 63 + 132 दोनों का योग करेंगे 768 हो गया। 12 से भाग करेंगे 12 × 6 = 72, 4 × 6 = 45, 64 हो गया। -1 75 होगा तो इधर आगे क्या होगा? +1 और 64 के जोड़ देंगे कितना हो गया? 65। यानी कौना पद था? आप कहेंगे 65वां पद था। कौन था? 65वां पद है जो कि 54वें पद से कितना है? 132 अधिक है। अब आप बात करते हैं 12वें सवाल की तरफ और 12वां सवाल हम देखने का प्रयास करते हैं। करा दो समांतर श्रेणियां। अब 12वें सवाल की तरफ हम चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। करा दो समांतर श्रेणियों का शार्प अंतर समान है। दो श्रेणियां हैं जिनके शार्प अंतर समान है। करा इसके यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या है? भाई दो श्रेणियां हैं तो स्वाभाविक है दो उनके प्रथम पद होंगे और संजोग है कि इनके शार्प अंतर आपस में बराबर है। तो लिखेंगे माना पहली AP का प्रथम पद स्मॉल a1, इसको a1 मान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो श्रेणियां हैं तो दोनों का प्रथम पद तो आप a मान नहीं सकते हैं, तो पहले को a1 मान लीजिए। वह दूसरी समान AP का प्रथम पद क्या है? a2 तथा इनके शार्प अंतर D है। ध्यान दीजिएगा चूंकि दो श्रेणियां हैं, पहली श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, तो पहली श्रेणी का प्रथम पद a1 मान लीजिए और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद a2 मान लीजिए, लेकिन इनके शार्प अंतर समान है तो शार्प अंतर को D से लिखते ही हैं, इसलिए D1 और D2 पाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शार्प अंतर समान है। इसलिए D1 = D2 = D भी मान सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं इनके शार्प अंतर क्या है? D है, क्योंकि दोनों श्रेणियों का शार्प अंतर आपस में क्या है? बराबर है। देखिए दोनों श्रेणियों का शार्प अंतर क्या है? समान है। इसका मतलब अगर D1 अगर D2 हम मान लें कि पहली समांतर श्रेणी का शार्प अंतर D1 और दूसरी समांतर श्रेणी का D2, तो D1 = D2 = D मानना पड़ेगा। इससे बेटर यह है कि पहली AP का प्रथम पद a1 और दूसरी AP का प्रथम पद a2 और इनके शार्प अंतर समान है, इसलिए D लिख दीजिएगा। ठीक है। अब करा यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो लिखेंगे पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली AP का 100वां पद माइनस दूसरी AP का 100वां पद, देखेंगे पहली AP का 100वां पद माइनस दूसरी AP का 100वां पद है, 100 लिख दे रहे हैं, 100वां पद, और इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है? वह अंतर किसके बराबर है? 100 के। 100वां पद और इन दोनों का अंतर किसके बराबर हो रहा है? 100। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि पहली AP का 100वां पद और दूसरी AP का 100वां पद का अंतर माने घटा
किसके बराबर है? 100 के। अब बताइए AP का समूह पद किसे लिखोगे? A 100 से, और दूसरी AP का समूह पद है तो उसको भी A 100 से लिखेंगे। और AN का सूत्र होता है A + n - 1 × D, तो A 100 का सूत्र क्या होगा? A1 + 100 - 1 × D। इस माइनस, इसी प्रकार इसका क्या होगा? माइनस, यहाँ मजबूर क्वेश्चन कर दे रहे हैं A2 + 100 - 1 × D, और बराबर कितना है? 100। आप देख सकते हैं A1 का मान, A1 है तो A1 लिखिए, प्लस 100 में से घटाएंगे क्या होगा? 99, और D माइनस A2 लिखेंगे, माइनस का गुणा करो तो माइनस प्लस का गुणा होगा क्या होगा? माइनस, और 100 में से घटाएंगे कितना होगा? 99, और D बराबर कितना हो गया? 100। 99 D से 99 D कट गया तो A1 - A2 बराबर किसके आ गया? 100। मतलब पहली समांतर श्रेणी के प्रथम पद और द्वितीय समांतर श्रेणी के प्रथम पद का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 100 के। दोनों श्रेणियों के प्रथम पद में जो अंतर आ रहा है वो कितना रहा है? 100। तो इनके हजारों पदों का अंतर, आइए जैसे 100वां पद निकाले हो ऐसे हजारों पद निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या? पहली AP का क्या? पहली AP का 100 के जगह क्या लिखेंगे? हजारवां। पहली AP का हजारवां पद माइनस दूसरी AP का हजारवां पद, दूसरी AP का हजारवां पद, हजारवां, दूसरी AP का हजारवां। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, बराबर कैंची लगाइए। पहली AP का हजारवां पद, अरे 100वां पद का सूत्र A1 + 100 - 1 × D, ऐसे हजारवां का क्या होगा? तो लिखेंगे आप क्या? A1 + 1000 - 1 × D। ऐसे बताइए यहाँ क्या होगा? A2 + 1000 - 1 × D, 1000 - 1 × D। ये देखते हैं दोनों का अंतर क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, अभी पुस्तक तोड़ रहे हैं। A1 प्लस आप 1000 में से 1 घटाइए तो 999, 999 D माइनस A2, और माइनस यहाँ भी क्या होगा? 999 D। अब देखते हैं, ये देखिए दोनों मान सेम है, एक दूसरे से कट गए। एक तो धन है तो क्या है? माइनस है, तो A1 - A2 आया, और A1 - A2 का मान क्या है? A1 - A2 क्या लिख सकते हैं? ये आता है। यानी देखिए थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपका दिमाग उथल-पुथल कर रहा होगा। एक बार इसको बढ़िया से और समझ लीजिए। देखिए श्रेणियां कितनी हैं? 2 श्रेणी हैं। एक आपका प्रथम 2 श्रेणियां हैं, तो पहली श्रेणी चूंकि 2 श्रेणियां हैं तो पहली श्रेणी 2 श्रेणियां हैं तो प्रथम पद भी 2 होंगे और सार्वभौमांतर भी क्या होंगे? 2 होंगे। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कहा सार्वभौमांतर इनके समान है, इसलिए हम 2 नहीं मानेंगे, एक ही सार्वभौमांतर से काम चला लेंगे। हमने लिखा माना पहली AP का प्रथम पद A1 और दूसरी AP का प्रथम पद A2 है तथा इनके सार्वभौमांतर क्या है? D है। क्यों इनके सार्वभौमांतर D लिखे हैं? जबकि D1 D2 होना चाहिए ना, लेकिन चूंकि कह रहा है इनके सार्वभौमांतर समान है, इसलिए सार्वभौमांतर को सिर्फ एक ही मानेंगे। इनके सार्वभौमांतर क्या है? D। अब प्रश्न के अनुसार आइएगा, कह रहा यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, भैया 100वें पदों का मतलब पहली AP का 100वां पद माइनस दूसरी AP का 100वां पद बराबर कितना अंतर आ रहा है? 100। भाई पहले का AP में से दूसरा का AP के 100वां पद जब घटा रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। और AP के 100वां पद का सूत्र क्या होता है भाई? A + 100 - 1 × D। चूंकि AP पहली AP की बात हुई है, पहली AP का प्रथम पद A1 माने हो तो A1 + 100 - 1 × D माइनस दूसरी AP का 100वां पद क्या होगा? A2 + 100 - 1 × D, और बराबर कितना है? 100 है। A1 + 100 में से घटाएंगे 99 D, माइनस का अंदर गुणा करोगे माइनस A2, माइनस इसमें गुणा करोगे माइनस 100 में से घटाएंगे 99 D बराबर 100। 99 D धन था, ये माइनस से दूसरे से कट गया। A1 - A2 बराबर कितना आ गया? 100। ये तो समझ में आ रहा है।
यानी दोनों श्रेणियों के प्रथम पदों का अंतर कितना आ गया 100 है। अब कहा अगर इसी प्रकार इनके हजारवें पदों का अंतर कैसे निकालोगे, तो क्या करिएगा, पहली एपी का हजारवां पद, जैसे अंतर निकालना था ना, ये 100 का अंतर था, अब हजारवां पदों का अंतर निकालना है, तो पहली एपी का हजारवां पद माइनस दूसरी एपी का हजारवां पद, पहली एपी का हजारवां पद के जैसे 100वां वाला था a1 + 100 - 1 × d, हजारवां क्या होगा a1 + 1000 - 1 × d, और फिर माइनस दूसरी एपी का हजारवां पद क्या होगा a2 + 1000 - 1 × d, a1 + 1000 में से घटाएंगे 999d माइनस a2 माइनस के गुणा करो माइनस 1000 में से घटाएंगे 999, ये माइनस था ये प्लस था एक दूसरे से कट गया, a1 - a2 और a1 - a2 क्या है, तो a1 - a2 क्या है 100 है, तो a1 - a2 की क्या लिखेंगे 100, मतलब दो श्रेणियों के हजारवें पदों का जो अंतर होगा वो भी कितना होगा 100 होगा, मतलब 100वें पदों का अंतर भी 100 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 100वें पदों का अंतर भी 100 आ रहा है और हजारवें पदों का अंतर भी क्या आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यह सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 2 सवाल दिख रहा है और दोनों सवाल एकदम हूबहू एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा समझना है, दिमाग बस लगाना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, बताइए 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, आप 3 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं तो 100 होता है, अब 100 के आगे आप बढ़िए और हाईएस्ट 3 अंक का हाईएस्ट कहाँ तक जाएंगे 999 तक जाएंगे, तो 3 अंक की छोटी से छोटी और बड़ी संख्या यानी रेशियो अगर देखें तो 100 से कहाँ तक जाएगा 999 तक जाएगा। अब ये 100 के आगे अगर हम बात करें भैया 101 होगा, इसके आगे 102 होगा, इसके आगे 103 होगा, इसके आगे 104 होगा, इसके आगे 104 होगा, इसके आगे 105 होगा, तो हमें उस संख्या को लेना है, हमें उस संख्या को लेना है जो 7 से पूरी तरह से कट जाए, 7 से ये कटेगा नहीं, 7 से ये भी नहीं कटेगा, भाग कर देखिए आप देख सकते हैं 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 7 से कटेगा, तो 7 से विभाज्य 3 अंक यहाँ लिखेंगे 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य 3 अंकों की श्रेणी 3 अंकों की समांतर श्रेणी ऐसे लिख सकते हैं, 3 अंकों की समांतर श्रेणी क्या बनेगी, तो 3 अंकों की जो समांतर श्रेणी बनेगी उसमें पहला अंक कितना होगा 3 अंक का 105, कितना होगा 105। अब इसके आगे ढूंढना है कि और कौन 7 से कटेगा, तो ढूंढना क्या इसी के साथ जोड़ दीजिए, 7 से 12 कटने के लिए ना, तो 7 जोड़ो इसमें, तब 5 7 5 12 112 कटेगा, उसके आगे फिर 7 जोड़िए तो 119 आएगा, इसके आगे डट अब 999 आप देखेंगे तो 7 से नहीं कटेगा, अब 999 देखते हैं अगर 7 से काटने तो कितना होगा, आप देख सकते हैं 7 से कम 7 होगा, ये 2 होगा 29 होगा, 7 × 21 7 × 4 28 होगा, तो 1 बचेगा, यहाँ कितना आएंगे 19 हो गया। अब फिर मान लीजिए 7 दूनी 14 की बात करें, 7 दूनी 14 आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5 हो जाएगा, तो कितना रहता भी ये कट जाता नहीं, तो कलम जो है इसमें से ऐसा अंक लीजिए कि ये इसके पहले का अंक लीजिए, तो 999 नहीं कटा, 998 भी नहीं कटेगा, 997 भी नहीं कटेगा, लेकिन 996 भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर 994 हो, 994 पर देखिए 994 कट जाएगा, 9 1 7 1 कम 7 और ये तो बचेगा 9 28 1 यहाँ 4 बचेगा, 7 दूनी 14, देखिए कट गया, ये अच्छी तरह से कट गया, यानी 142। तो यानी का मतलब 3 अंकों की जब बात होगी तो 3 अंकों की वही संख्या लेंगे जो 7 से कटे, बाकी अनर्गल संख्या आपको नहीं लेना है। तो 7 से कटने वाली संख्या क्या क्या है, 7 से कटने वाली पहली संख्या 105, दूसरी संख्या 7 जोड़ देंगे 112, तीसरी 119 और लास्ट में आएंगे तो 900 कितना आ रहा है 94, 994। ठीक है, अब आपका ये श्रेणी तैयार हो गया।
अब इसके अतिरिक्त इसके आगे बढ़ते जाइए, साथ साथ जोड़ते जाइए, साथ इधर से साथ साथ घटाते जाइए, आपको श्रेणी मिलती जाएगी। ये आपको क्लियर हो रहा है ना? मैंने मतलब 3 अंक की तो बहुत संख्या है, अरे 100, 101, 102, 103, 104, ये हमको नहीं लेना है। इससे क्या मतलब है? हमको तो वो लेना है जो 7 से कटे। तो 7 से कटने वाली पहली संख्या क्या है? 105। इसके बाद क्या आएगी? 112। इसके बाद क्या आएगी? 119। लास्ट में चलिए 999 तो कटेगा नहीं, उसके पहले तलाशेंगे कितना आ रहा है? 994। तो अब देखिए क्या कहानी बना। प्रथम अब इसका प्रथम पद देखिए, प्रथम पद ए का मान कितना है? 105। शार्प अंतर निकाल लीजिए बाबू। 112 में से 105 घटाइए, 112 माइनस 105, और आप जान सकते हैं कितना आ गया? 7। और हई देखिए, हई क्या है? हई लास्ट पद है, श्रेणी का यही तो अंतिम पद है, और लास्ट पद का मान देखिए 994 दिया। और तारा कितनी संख्याएं हैं? तो संख्याओं की संख्या निकालने के लिए n से लिखते हैं, और n बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। और जहां l होता है वही आपका nवां पद है, वही आपका व्यापक पद है। और l बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और l का मान 994 बराबर a का मान आप देखेंगे तो 105, n माइनस 1 डी का मान देखेंगे क्या होगा? 7। इसको 75 करिए तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7 होगा। अब घटाएंगे तो 4 14, 4 में से 5 घटेगा नहीं तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 5 14, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 घटेगा क्या होगा? 8। यहाँ कितना बचा? ये तो 9 ही होगा, 9 में से 1 जाए कितना होगा? 8, यानी 889, और बराबर होगा n माइनस 1 इंटू 7। 7 से देखिए ये कट जाना चाहिए, 7 एकम 7, ठीक है, एक बचेगा 18, 7 दूनी 14 होगा। अब कितना बचा? 7 दूनी 14, 14 4 18, 49, 7 49 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 को 75 करिए 127 प्लस 1 बराबर किसके? n के। या लिख सकते हैं n बराबर कितना? 127 में जोड़ देंगे कितना हो गया? 128। कितने पद होंगे? आप कहेंगे 128। यानी 3 अंकों की अगर संख्या अगर देखेंगे, जो 7 से विभाजित होने वाली वो संख्या होगी वो कितना होगा? 128 होगा। आप नहीं मानते हैं तो गिनती करके देख सकते हैं, लेकिन आपको एक बड़ा सा पेज निकालना पड़ेगा और गिनते जाइए, गिनते जाइए, गिनते जाइए। जब गिनती करेंगे तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी? 128। अब हम बात करते हैं 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? यानी 4 के गुणज का मतलब 4 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 10 और 250 के बीच की संख्या है, तो 10 और 250 के बीच में देखिए पहला गुणज होगा 12। क्यों? 10 तक कटी ना है, 11 कटी नहीं, 12 कटी, 4 के 12। उसके बाद क्या आएगा? 16। उसके बाद क्या आएगा? 20। उसके बाद 4 से पहाड़ा बढ़ते जाएंगे 24 एंड सो ऑन। और लास्ट में बताइए 250 को 250 4 से कटे 20 करा, 250 के बीच लेना है। तो 250 के पहले कौन अंक होगा? 249 कटेगा नहीं, 248 देखिए कट रहा है 4 से, 248 देखते हैं 4 से कट जाएगा, 4 छके 24। अब देखिए 4 2 नहीं, हाँ क्या हो गया? यानी आपका लास्ट पद क्या होगा? 248। मतलब बाबू क्या करना है? जैसे जौन कमुआ यहाँ बैठ है वह कमुआ यहाँ करेगा। यानी अंकिया लेवल पर 10 और 250 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो 10 तो कट रहे, 10 के आगे बढ़ना है ना, जो 4 से कटे तो 12 मिली, 4 चूक को 16, 4 बचे 20, 250 तो 4 से कटेगा, लेकिन ये कहाँ है? कहाँ लेना है? ये हमको ऐसे लेना है, ये दशमलव में आ जाएगा ना, 250 के बीच का ले, उसके अंदर का लेना है, जो 4 से पूरी तरह से कट जाए 248 हो जाएगा लास्ट में। अब यहाँ बताइए क्या कहानी होगा? a का मान 12 है, प्रथम पद। शार्प अंतर आप देख ही रहे हैं, 16 में से 12 घटा देंगे 4 हो गया। लास्ट पद आप देख सकते हैं, अंतिम पद कितना है? 248 है। और सेम ऐसे ही करना है, कहानी जहाँ ऐसे ये है यही कहानी वहाँ दोहराना है। आपको L बराबर लेके चलना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखना है।
L का मान 248 शो करना है, A का मान 12 लिखना है, प्लस n-1 इंटू D का मान कितना रखना है 4। और आई होप जैसे ये बताया गया उसी तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कहीं भी बट नहीं है और हमें विश्वास है कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद का रैंक क्या है आपस में बराबर है। तो दो श्रेणियां लिखते हैं AP, पहली AP लिखते हैं, पहली AP कितना है 63, 65 और क्या है 67 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि प्रथम पद A बराबर कितना है 63 है और सार अंतर निकालें तो दूसरे में से पहले को घटाइए 65 माइनस 63 अर्थात कितना हो गया 2 हो गया। सार अंतर क्लियर है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि अब इस श्रेणी का nवां पद निकाल लीजिए, तो श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद और श्रेणी के nवां पद को किससे लिखते हैं an से, और an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू d और a का मान आप देखेंगे 63 है, धन n-1 इंटू d का मान कितना है। यह श्रेणी का ये पहली श्रेणी का nवां पद लिख सकते हैं, ये पहली श्रेणी का nवां पद, ठीक है। अब दूसरी श्रेणी का आते हैं, दूसरी श्रेणी देखेंगे क्या क्या है 3 है, 10 है, 17 है एंड सो ऑन। अब इसका अगर प्रथम पद निकालेंगे इस श्रेणी का, तो एक का मान 3 है, 7 अंतर निकालोगे, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए तो 10 में से 3 जाए कितना हो गया 7, ठीक है। और अब इस श्रेणी का nवां पद निकाल लीजिए, लिखेंगे दूसरी श्रेणी का nवां पद, दूसरी श्रेणी का nवां पद, तो इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ भी सूत्र वही लगेगा a प्लस n-1 इंटू d और इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है 3 है और धन n-1 और d का मान क्या है 7। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 2 और 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा क्या बराबर है। कारण पहली श्रेणी का nवां पद और दूसरी श्रेणी का nवां पद, देखेंगे nवें पद आपस में क्या है बराबर है, तो लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद बराबर लिख सकते हैं दूसरी श्रेणी का nवां पद, क्योंकि ये दोनों बराबर है, दूसरी श्रेणी का nवां पद। भाई प्रश्न के अनुसार यही है कि पहली श्रेणी का nवां पद और दूसरी श्रेणी का nवां पद आपस में क्या है बराबर, और पहली श्रेणी का nवां पद क्या आया भाई, आया है 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर, दूसरी श्रेणी का nवां पद क्या आया 3 प्लस n-1 इंटू 7। बोलिए क्या करोगे, पूरा करो 63 प्लस 2n-2 इधर भी 3 प्लस 7n-7 क्या करते हैं n माने को एक पास कर देते हैं, कांस्टेंट सब एक पास, 63 में से 2 घटाएंगे 61 होगा और -7 में से घटाइए क्या होगा -4 और छात्र कर देते हैं, इधर आकर क्या होगा +4 और उधर 7n है और ये धन 2n जाएगा उधर तो -2n भाई 65 हो गया और ये 5n हो गया, 7 में से घटा देंगे n का मान 13 n का मान ही पूछा। तो एक बार इसको और सरसरी निकाल से देख लीजिएगा। देखिए पहली बात क्या है, n के किस मान के लिए, यानी आपको n का मान निकालना है। दो समांतर श्रेणियां, एक ये आपका श्रेणी है और एक ये समांतर श्रेणी है, तो पहली समांतर श्रेणी आप यहाँ उतारेंगे, a का मान 63, d का मान 65 का 63 घटाएंगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत। पहली श्रेणी का nवां पद, क्योंकि nवां पद की ही बात हो रही है, nवें पद की बात हो रही है, तो पहली श्रेणी का nवां पद सूत्र क्या होगा a प्लस n-1, a का मान 63, n-1, d का मान आप देखेंगे 2, समीकरण नंबर 1 हो गया।
दूसरी श्रेणी क्या था 3, 10, 17, प्रथम पद a t का मान 10 + 3 के टाइम के साथ। दूसरी जैसे आपने पहली श्रेणी का n पद निकाला है ऐसे दूसरी श्रेणी का n पद निकालेंगे तो 1 + n - 1 2 a का मान 3 रखेंगे, n - 1 d का मान रखेंगे 7। अब प्रश्न के अनुसार पहली श्रेणी का nवां पद और दूसरी श्रेणी का nवां पद आपस में क्या है बराबर। देखिए दोनों श्रेणियों के nवें पद आपस में क्या है बराबर। तो पहली श्रेणी का nवां पद और दूसरी श्रेणी का nवां पद। पहली श्रेणी का nवां पद 15 बताइएगा 63 + n - 1 × 2 बराबर। दूसरी श्रेणी का nवां पद क्या है 3 + n - 1 × 7। 63 + 2 का गुणा करोगे तो n - 2 हो गया बराबर 6। 7 का गुणा करेंगे 7n - 7 हो गया। और 63 में से 2 घटाएंगे 61 और देखिए -7 में से 3 घटाएंगे क्या होगा -4। 75 करेंगे क्या होगा +4। 2n का इधर करेंगे 7n था और 2n इधर है ना इधर आएगा क्या होगा -2n। 61 4 65 और 7n में से 2n घटाएंगे 5 है 5 से काट देंगे 13 + 65 यानी n का मान यानी n का ही मान पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था n के किस मान के लिए n के वो कौन सा n का मान था आप बताएंगे वो 13वां मान था। कौन मान था 13 n का मान। तो आई होप जो आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक क्या करिएगा शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।